सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 10C उसको रीड करने जाएंगे। हम लोग पिछले दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे और आज हम लोग जो है यूनिटरी मेथड उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग जो है रीड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज है 10C और पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन कह रहे हैं 14 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट 1890 रुपीज़ है। तो पूछ रहा है इसमें 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट। तो इस कंडीशन में हम लोग को सबसे पहले 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकालना होगा और उसके बाद फिर हमको 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है उसको याद रखना होगा कि अगर हम लोग एक वस्तु का निकालते हैं, कोई भी एक वस्तु का कॉस्ट निकालते हैं या उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हम लोग को डिवाइड करना होता है। और अगर हम लोग को बहुत अधिक आर्टिकल्स का या बहुत अधिक किसी वस्तु का कॉस्ट निकालना हो तो हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह जैसे अब यहाँ दिया हुआ है कि 14 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हमको क्या दिया है, तो रुपीज़ 1890। 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि 1 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट निकालेंगे और फिर से उसके बाद देन आफ्टर 6 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। तो सबसे पहले हम लोग को इसको हम लोग जैसा कि हम अभी बताए हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोग पीछे एक्सरसाइज 10B तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये यूनिटरी मेथड है। ये जो एक्सरसाइज है ये यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग आता है, मतलब इसमें हम लोग को यूनिटरी मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सो स्टूडेंट, जैसा कि हम यहाँ पर अभी आपको बताए हैं कि 1 मीटर का अगर हमको निकालना होता है या किसी भी एक वस्तु का कॉस्ट निकालना होता है तो हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम डिवाइड कर दिए टोटल अमाउंट में और 1 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट को से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ जो यहाँ 135 आया है, ये 135 ये 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आया है। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट आ गया है। तो यही यूनिटरी मेथड है और इसी से के द्वारा जो है हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं। एक रूल हम ये बताए हैं अभी कि किसी जिसका भी हमको जैसे हमको 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है, 1 का अगर कॉस्ट मालूम करना है तो हम लोग डिवाइड करते हैं और अधिक कॉस्ट अगर मालूम करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अधिक का कॉस्ट मालूम करना इसका मतलब है कि क्वेश्चन में वन वस्तु का किसी एक सामान का कॉस्ट जो है वो दे दिया होगा, तभी वो हमसे अधिक का कॉस्ट पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर जो है हमसे 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पूछ रहा था, तो हम लोग जो है 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड आउट किए हैं। तो उसी तरह जो है हम लोग को इस तरह बनाना होता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि जिस चीज़ को भी हमको कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ हमको कहा था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ, जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ। 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट अगर हमको मालूम करने के लिए कहा गया है तो हम लोग जो है इसमें
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ, मतलब कि कॉस्ट मालूम करना है। तो हम लोग कॉस्ट को लास्ट में रखेंगे, मतलब जैसे हमने यूनिटरी मेथड यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ भी हम कॉस्ट को कहाँ रखे हैं यहाँ देखना है, हम लोग लास्ट में रखे हैं। ठीक है, तो जिस यहाँ कॉस्ट दिया था 14 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट, तो हम लोग इस तरह इसको अरेंज किए थे। तो इसी तरह हम लोग जिसको भी निकालना होता है, जिस भी वस्तु को फाइंड आउट करना होता है, उसको हम लोग लास्ट में रखते हैं। एक और क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 1 दर्जन सोप का कॉस्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है 285.60। ठीक है, तो 1 दर्जन कॉस्ट जो है सोप का कॉस्ट हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर हमको जो है यहाँ पर कह रहा है व्हाट विल दी कॉस्ट। यहाँ भी हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को भी हमको निकालना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, लास्ट में। तो पहला एक बार और याद करा दें, रिवीजन करा दें कि जिस भी अगर एक वस्तु का हमको निकालना है तो उसमें हम लोग को डिवाइड होगा, और अधिक वस्तु का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। और दूसरा रूल है कि जिसका भी पूछ रहा है, जैसे यहाँ भी हमको सेकंड क्वेश्चन में भी, जैसे ऊपर में भी हमको कॉस्ट पूछ रहा था और नीचे में भी हमको यहाँ कॉस्ट ही पूछ रहा है, तो यहाँ कॉस्ट को लास्ट में रखेंगे। जैसे अभी हम स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि कॉस्ट को हम लास्ट में रखेंगे, जैसे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में रखेंगे। बस अगर इस दो रूल को हम ध्यान कर लें तो पूरा एक्सरसाइज हमको बन जाएगा। तो जैसे अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाना है, तो 1 दर्जन में 12 यूनिट होता है, ये आपको मालूम है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी देखे हैं कि 1 दर्जन क्वेश्चन में दिया था, सॉप का कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 दर्जन में 12 यूनिट होता है, तो 1 सोप जो है उसका कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को टोटल अमाउंट में 12 से डिवाइड करना होगा, और फिर कॉस्ट ऑफ 15 सोप, और 15 सोप का कॉस्ट निकालने के लिए फिर हमको 15 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि यहाँ डिसमल दिया था, इसके लिए यहाँ पर 100 डालेंगे और 1 से 10 हम काट दिए। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको 357 आएगा। ये जो 357 रुपीज़ आया, ये 15 सोप का कॉस्ट आया। तो हम लोग इसमें कि देखे क्या, पहला रूल तो हम फिर से रिवीजन कराएंगे कि जिसको 1 यूनिट का अगर हमको निकालना है तो वहाँ डिवाइड होता है, और अगर अधिक का हमको निकालना है तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। ये फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल है यूनिटरी मेथड में कि जिसको भी हमको निकालना होता है, जिसको भी हमको फाइंड आउट यहाँ पर करना है, तो उसको जो है हम लास्ट में रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर सोप जो है हमको कॉस्ट निकालना था, तो यहाँ देखिए कॉस्ट को हम यहाँ पर क्या रखे हैं, लास्ट में रखे हैं। और उसी तरह हमको सेट करना है जिसको भी निकालना हो। जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक देखें तो हमको उसी मेथड पे, जैसा भी हम 1 और 2 बनाए हैं, इसी मेथड पर हमको 6 तक ये क्वेश्चन जो है वो बनाना होगा। क्योंकि इसमें जो भी पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी हम देखते हैं, तो व्हाट विल दी कॉस्ट, यहाँ भी हमसे कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को जैसे तैसे जैसा भी है वैसा ही हम लोग जो है हूबहू उसी तरह उतार देंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, 6 तक बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6,
एक जैसा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क है। अगले दिन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो रूल है उस रूल को हम लोग याद करें या रिवीजन कर लें कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए 2 रूल याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट रूल ये है कि अगर हम लोग को किसी भी चीज़ एक वस्तु का अगर कॉस्ट मालूम करना है तो डिवाइड होगा, अधिक का मालूम करना है बहुत अधिक का मेजॉरिटी में, तो हम लोग वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा रूल है इसमें कि जिसको भी पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे सब में कॉस्ट पूछ रहा है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वेट पूछ रहा है, तो यहाँ वेट ऑलरेडी यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो ये लास्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट वहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 का और फिर 5 मीटर का हम लोग निकालेंगे। थर्ड लाइन में 5 मीटर का कॉस्ट ऑफ 5 मीटर, ऐसे करके हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 1 2 के बेस पर। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जो है 1 to 6 तक पूछिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग 7 से देखेंगे।